Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ और ये बात ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ स्टूडेंट या जो भी मेरे चैनल पे आता है न्यू वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी सभी वीडियोस को लाइक करिए और मेरी वीडियोस पे कमेंट करिए। और अगर आप लोग एक भी लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ। और एक और बात, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब मेरी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जिसके जरिए आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक जनरल जो डेली लाइफ में हम लोग सुनते हैं वो टॉपिक है। आप लोगों के लिए आई थिंक ये जरूर हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है कि भोजन की कमी के कारण और जब हमारा पाचन तंत्र मीन्स जब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता तो उसकी वजह से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो वही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो न्यूट्रिशनल पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, उसके बाद में पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी डिजीज है मींस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब भोजन या खाना, उसकी अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो डेफिशिएंसी डिजीज है इनमें इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो आता है वो आता है PEM, और इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। मींस अगर हमारी बॉडी में अच्छे से हमने बैलेंस डाइट नहीं ली, और बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट या एक ऐसा भोजन की हम थाली बोल सकते हैं जिसके अंदर हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट मींस उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और वाटर एक इनफ अमाउंट में और एक एडिक्वेट अमाउंट में मींस जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उसके हिसाब से अगर वो है उस थाली के अंदर, उस भोजन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर उस बैलेंस डाइट में से एक भी न्यूट्रिशन अगर कम हुआ और वो लगातार ऐसे कम चलता रहा, हमने हर रोज उसको स्किप कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हमें डिजीज हो जाती है। तो जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो है वो यही है कि इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड्स PEM, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन मींस प्रोटीन की कमी से, एनर्जी मींस कार्बोहाइड्रेट की कमी से, और मलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को अच्छी अमाउंट में अच्छी प्रकार का खाना नहीं मिल पाता बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। दूसरा, विटामिन्स की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण और आयोडीन की कमी के कारण और भी जो है जैसे विटामिन डी की कमी के कारण हो गया, विटामिन ई की कमी के कारण जो भी रोग होते हैं वो किस वजह से होते हैं, हमारी बॉडी में मल न्यूट्रिशन की वजह से। और मल न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण हिंदी में। ठीक है, अब मैं आपको नंबर वाइज बताती हूँ कि हमारे जो भोजन है उसमें किस चीज की कमी रहेगी तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, कौन सा रोग होगा। तो हम मेन पढ़ते हैं PEM का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। आपको इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि मींस एक ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी है और एनर्जी का मींस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, उसकी वजह से जो रोग होता है। ठीक है, अब जो PEM है वो दो टाइप की है, कौन कौन सी है, क्वासिओर्कर और एक है मरासमस। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें डिफरेंस करना बहुत इजी है। जो PEM जो है ये दो टाइप की है, एक है क्वासिओर्कर, दूसरा है मरासमस। अब जो क्वासिओर्कर है ये डिजीज है एक प्रकार की जो किसकी कमी के कारण होती है, लगातार भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होती है ये। ठीक है, कौन सी, क्वासिओर्कर। ठीक है, और ये किस एज के बच्चों के अंदर मिलती है ये डिजीज, जो बच्चे मतलब प्री स्कूलिंग बच्चे जो होते हैं, जो मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर वो उनकी खाने में प्रोटीन लगातार अगर वो स्किप होता रहा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्वासिओर्कर नाम की डिजीज हो जाएगी। ठीक है, और इस डिजीज को मतलब कैसे पहचानेंगे कि किसी बच्चे के अंदर ये आ गई, तो उसका जो मेन होगा वो क्या होगा, उसका जो स्टमक है मीन्स उसका जो टमी है वो क्या होगा, प्रोट्रूड हो जाएगा, मींस वो आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, किसकी कमी के कारण,
प्रोटीन की लगातार कमी के कारण जो है क्वासियोरकर नाम की डिजीज हो जाएगी। और इसके अंदर जो, अगर आप किसी को पहचानना चाहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन की कमी है इस बच्चे के अंदर, तो क्या होगा, उसका स्टमक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाएगा। दूसरा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, मीन्स उसकी हाइट जो है वो रिटार्ड कर जाएगी। हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, रिटार्ड। इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल बच्चे की जितनी हाइट होनी चाहिए उससे उसकी कम होगी। दूसरा, उसका हाथ और पैरों में सूजन आ जाएगी, और वो किसकी वजह से, उनके हाथ और पैरों में जो है ओडियमा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर जो होता है अगर उसका जमा हो जाता है वहां पे, उसकी वजह से क्या होगा, उनके हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी। दूसरा, उनका जो एक माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या, अगर इसका हम पता लगाएं कि जो क्वासियोरकर होता है उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, किन लक्षणों के कारण हम उनको पहचान पाते हैं। तो पहला आता है उनका स्टमक का प्रोट्रूशन, मीन्स उनका जो टमी है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरा, उनकी हाइट जो है रिटार्ड कर जाती है, मीन्स एक नॉर्मल बच्चे की हाइट से उनकी हाइट वो कम होगी। तीसरा, उनके हाथ और पैरों में जो है स्वेलिंग आ जाएगी, मीन्स उनके मतलब सूजन आ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ आता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, या आप लोग बोल सकते हो कि उनका माइंड जो डेवलप है वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। और इसको क्योर करने के क्या तरीका है कि किसी भी बच्चे के अंदर क्वासियोरकर नाम की डिजीज ना हो, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रतिदिन अगर अच्छी अमाउंट में प्रोटीन दी जाए तो वो इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी आती है मरासमस नाम की डिजीज, जो 1 साल से नीचे के बच्चों को होती है। और इस डिजीज के अंदर क्या सिम्टम आते हैं और ये होती किस वजह से है, ये प्रोटीन और कैलोरी, मींस उनके अगर भोजन में प्रोटीन की प्लस एनर्जी की, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं या कैलोरी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे। तो अगर उनके भोजन में लगातार प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी आती जाएगी हर रोज, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाएगी, मरासमस डिजीज। ठीक है, और इस डिजीज के क्या सिम्टम है, कैसे पहचान सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ये बिलो एज 1 मीन्स 1 साल के बच्चों के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, दूसरा ये क्या होगा कि वो बहुत ही पतले दिखेंगे, मीन्स उनकी जो हड्डियां हैं शरीर में वो दिखेंगी, उनके अंदर मांस वगैरह नहीं दिखेगा। तो वो जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही पतले दिखेंगे। और उनके अंदर भी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, उनका लगातार वेट लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो ये थी पीएम 2 टाइप की डिजीज, एक है क्वासियोरकर जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, दूसरी है मरासमस जो किसकी कमी से होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे की जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है वो हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं दूसरा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया जो डिजीज है वो किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाएगी लगातार, तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, ये समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, मींस खून से रिलेटेड ये होती है। माइक्रो का मतलब होता है कोई भी, जहां पे भी माइक्रो वर्ड आ जाए आप लोगों को समझना है कि वहां पे जो अमाउंट है या तो कम होगी या उसका साइज जो है छोटा। अब देखो एनीमिया किससे रिलेटेड है, ब्लड से। ठीक है, और ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है, या हीमोग्लोबिन किनके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, आरबीसीज के अंदर। ठीक है, तो अब ये डिजीज कैसे होगी, अगर हीमोग्लोबिन और आरबीसी का नंबर अगर लगातार कम होता रहेगा, उसकी वजह से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होगी। और ये जो डेफिशिएंसी किसकी वजह से आती है हमारी बॉडी में, आयरन की कमी के कारण। इसलिए हमें हर रोज मतलब आयरन जिन भी फूड में होता है वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो जो स्पिनच होती है, पालक होती है, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में आयरन जो है होता है। ठीक है, अब देखो 4th नंबर पे हम पढ़ते हैं गोइट्री। गोइट्री एक नाम की डिजीज है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से
हो जाती है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें नमक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में। जितनी एक एडिक्वेट अमाउंट जो नमक की बताई गई है वो हमें हर रोज लेनी चाहिए हमारे खाने में, नहीं तो उसकी वजह से जो है गोइट्री नाम का रोग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर विटामिन डी की कमी आ जाए बॉडी में, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई हम डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं कि उसके जोड़ों में दर्द होने लग गया, ठीक है, उसके शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई। ठीक है, तो अगर हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, एक अच्छा बैलेंस डाइट फूड नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर जो है बहुत ही प्रकार की डिजीज से घेर लिया जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन सी की अगर कमी होगी तो उसके अंदर स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी आई, उसकी वजह से रिकेटस नाम का डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर जो हमारी टांगे हैं वो क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं, और उनकी जो शेप है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मतलब भोजन से रिलेटेड जो डिजीज थी, उनकी कमी के कारण जो डिजीज होने वाली थी वो मैंने आपको बता दी, वो किसके अंदर आती है? न्यूट्रिशनल डिजीज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट, मींस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मींस हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अपने डेली लाइफ में ये भी सुनते होंगे कि फलाने इंसान को जो है आज हार्ट बर्न हो रहा है। ठीक है, एसिडिटी, आपको सुनने में आता होगा कि आज उसके स्टमक में एसिडिटी हो रखी है, वोमिट हो रखी है, पीलिया हो गया किसी इंसान को, आज उसको लूज मोशन हो रखा है। तो ये जो चीजें हैं ये डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, और ये किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं ये सारे। मीन्स जो हमारा पाचन तंत्र है, अगर उसकी फंक्शनिंग में कोई भी इंपेयरमेंट आती है, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, उसकी वजह से सारे डिजीज होती हैं। तो इनमें हम पहला पढ़ते हैं इनडाइजेशन। देखो बच्चों, आप लोगों को इसके नाम से भी पता चल रहा होगा, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेशन। मींस अगर हमारा भोजन अच्छे तरीके से ना पचे तो उसकी वजह से क्या होता है? इनडाइजेशन। और इसके अंदर इनडाइजेशन जब होता है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं? लोगों को हार्ट बर्न हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में गैस की मतलब बनने लग जाती है, ये सब होता है। ठीक है, उसकी और या दूसरा हम बोल सकते हैं जब किसी को हाई फीवर होता है, उसकी वजह से जो है ये इनडाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसको मतलब कौन करता है? इनडाइजेशन क्यों होता है हमारी बॉडी में? देखिए, अगर हमारा बॉडी की फंक्शनिंग जो है, जो हमारा स्टमक की फंक्शनिंग जो है अच्छे से नहीं हो रही हो, और वो किस वजह से नहीं होती? अगर हम एक हेल्दी डाइट लेने के बजाय अगर हम हर रोज स्पाइसी फूड प्रीफर करते हैं, ज्यादा ऑयली फूड प्रीफर करते हैं, उसकी वजह से जो है ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमें हर रोज अच्छी अमाउंट में पानी पीना चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिससे हम इनडाइजेशन से बच सके। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये भी एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्ज बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों होती है कि जो देखो डाइजेशन जब हो रहा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है कि जब फीकल मैटर जो है इजीली बाहर ना निकल पाए, उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अभी कॉन्स्टिपेशन में मेनली रीजन क्या है इसका होने का? कि कोलोन जो होता है वो क्या स्टोर करके रखता है? फीकल मैटर। ठीक है, और वो फीकल मैटर अगर मतलब जितना उसका टाइम होता है उससे ज्यादा अगर वो वहां पे स्टोर हो गया, तो उस वजह से क्या होगा? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसके अंदर से ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, जिस वजह से फीकल मैटर जो है हार्ड हो जाता है, और वो बाहर निकलने में उसका जो बॉल मूवमेंट है वो क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन जो है होता क्यों है? ठीक है, ये क्यों होता है? अगर हम जो लिक्विड जो हर रोज लेना चाहिए हमें, लिक्विड में कुछ भी, जैसे कि मिल्क आ गया, छाछ आ गई, दही आ गई, दूध आ गया, ठीक है, और सबसे मेन आ गया पानी। अगर पानी की कमी अगर रहती है बॉडी के अंदर तो उससे भी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। फिर पढ़ते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब होता है वोमिट मतलब उल्टी। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब वोमिट जो है वो क्यों होती है? देखिए कि हमारा जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल वाल जो होती है, वहां पे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमेन की भी स्केलेटल मसल्स, कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, जब वो सिकुड़ती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्टमक के अंदर, मैंने आप लोगों को मेरी इस प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है जहां पे हमने स्टमक का टॉपिक डिस्कस किया था, तो जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि जो खाना इसोफेगस से स्टमक के अंदर आ गया उसको बाहर नहीं जाने देता वो, ठीक है, ये काम करता है। लेकिन वोमिटिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब ये एब्डोमिनल स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वहां पे एक प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, उस वजह से कार्डियक स्फिंक्टर को जो है ओपन होना पड़ता है, और वो जब ओपन होता है तो हमारा जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे माउथ के थ्रू इमिट आउट हो जाता है, हमारे माउथ के थ्रू वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब वोमिट होने से पहले एक इंडिकेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं नोजिया, क्या बोलते हैं, नोजिया, ठीक है। अब ये नोजिया जो है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जब जी घबराता है या मन घबराता है तो हमें पता लग जाता है कि हमें वोमिट होने वाली होती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने की भी बहुत सी मेडिकेशंस होती हैं, अगर अच्छे से हम मतलब और भी इसके घरेलू उपचार होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे वोमिटिंग। अब आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसका मतलब होता है पीलिया, ठीक है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चे की बर्थ होता है तो हमें ये कई बार सुनने को मिलता है आसपास में कि उस बच्चे को क्या हो गया, पीलिया हो गया, ठीक है। और वो पीलिया किस वजह से हो जाता है, जब बेबी की बर्थ होता है उस टाइम पे उसका जो लीवर होता है वो इमेच्योर होता है, ठीक है। और लीवर का जो काम था वो क्या करता है कि लीवर जो है वो हमारे जो आरबीसीज जब ब्रेक होते हैं तो उनसे क्या रिलीज होता है, ब्रेक डाउन होती हैं जब आरबीसीज, तो बिलिरुबिन की वो क्या करती है, एक्सक्रीशन करती हैं, ठीक है। अब वो बिलिरुबिन कहाँ जाता है, लीवर में एक्सक्रीट आउट होने के लिए। अगर वो अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता तो उस वजह से जमाव हो जाता है बिलिरुबिन का, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो बच्चों में जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे उनका लीवर क्या होता है, इमेच्योर होता है, उस वजह से उनको क्या हो जाता है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और उस पीलिया को ठीक करने के लिए आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बच्चों को किस में रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, जिस वजह से जो है वो सही हो पाता है। इसको पता कैसे लगता है कि किसी को जॉन्डिस हो गया, देखिए हमारी जो स्किन होती है, नेल्स होते हैं, और हमारी जो आईज का जो व्हाइट पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरिया, अगर ये येलो कलर का हो जाता है तो उस हम पहचान पाते हैं कि बॉडी में जो है जॉन्डिस हो रखा होता है, ठीक है। अब ये जॉन्डिस होता क्यों है, ये एक येलो कलर के पिगमेंटेशन की वजह से होता है, और वो येलो कलर का पिगमेंट कौन सा होता है, बिलिरुबिन, कौन सा, बिलिरुबिन। अब इसकी होती है, उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और जो हीम ग्रुप का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या निकलता है, बिलिरुबिन। अगर इस बिलिरुबिन की अमाउंट अगर ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसका जमाव हो गया, उस वजह से क्या होगा कि जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा हम पढ़ते हैं डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है, लूज मोशन, ठीक है। और ये क्यों होता है कि जब हमारा इंटेस्टाइन अच्छे से वर्क ना करे, ठीक है, इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। अब वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, कौन, इंटेस्टाइन, तो क्या करेगी, जैसे ही फूड आया वो उसको उसी टाइम पे क्या कर देगी, एक्सक्रीट आउट होने के लिए भेज देगी, किसके पास, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के पास, ठीक है। और वहां से एक वेंट अमाउंट में क्या होने लग जाएगी, एक्सक्रीशन होने लग जाएगी, किसकी, फीकल मैटर की। और मीन जो फीकल मैटर होगा वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। और वो किस वजह से होता है, अगर हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अफेक्ट कर दिया इंटेस्टाइन के ऊपर तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएंगे, और उसके अंदर जो है ज्यादा अमाउंट में जो है लिक्विडी फीकल मैटर बाहर आएगा। और वो किस वजह से होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर आ जाते हैं, ठीक है, उस रीजन में क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मींस पानी की कमी हो जाएगी। और ये किस वजह से होता है, इंटेस्टाइन जब अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाती तब।
तो स्टूडेंट ये थी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? इंडाइजेशन पढ़ा है जिसको हम अपच बोलते हैं, हमने कॉन्स्टिपेशन पढ़ा है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कब्ज, और ये वोमिटिंग पढ़ी है, उल्टी का क्या क्यों होती है, जॉन्डिस मतलब पीलिया कैसे होता है, और ये डायरिया जो है इसका मतलब जो लूज मोशन कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी को एक लगातार टाइम पीरियड तक अच्छा भोजन ना मिले, अच्छे अमाउंट में नहीं मिले, तो उसकी वजह से जो है कुपोषण हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वहां पे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।